हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज बॉटनी का अगला क्लास लेके आए, इसमें हम आपको दो अंतर बताने वाले हैं। ठीक है सर, पहला जो अंतर है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। सर ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और हिंदी में कहें तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये बच्चों को 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके में भी है, तो बच्चे परेशान रहते हैं। तो कोई टेंशन नहीं सर, आज हम आपके लिए इसे लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आराम से समझिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, और प्रिमिटिव का मतलब प्राथमिक, यार स्टार्टिंग लेवल पे नहीं, अभी प्रीमियर लेवल, स्टार्टिंग लेवल पे उसे कहते हैं प्रिमिटिव। और इसमें क्या होता है, डेवलप्ड, यानी जो विकसित हो चुका है, जो स्टार्टिंग में है वो प्रिमिटिव है। मान लिया अभी जैसे हमने आज एक दोपहर में वीडियो पब्लिक की थी अपने मेन चैनल पे, तो हमने उसमें बताया कि किस तरीके से आप YouTube पे, अब हमें काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, तो अब हम डेवलप्ड यूट्यूबर कहलाएंगे। और जो पहली बार चैनल बना के पहली बार आएगा, दोस्तों होता है सबके साथ, हमारे साथ भी होता था, तो वो प्रिमिटिव यूट्यूबर कहलाएगा। यानी इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो इसका केंद्रक होता है, वो प्रिमिटिव होता है, और इसमें कैसा होता है, डेवलप्ड होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सरल भाषा में भित्ति कह लो, केंद्रक वॉल जो होती है नहीं होती है, और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, एक पढ़ा एक के संग एक फ्री, तो हिस्टोन प्रोटीन का नाम, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल, कोशिकांग बोलते हैं ना, कोशिका जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेले। ठीक है, कोशिकांग ने, कोशिका के अंग, यानी ऐसे कोशिकांग जो मेम्ब्रेन को बाउंड करेंगे, बांध के रखेंगे, वो नहीं पाए जाते हैं। और इस वाले में क्या होगा, पाए जाते हैं सर। ठीक है, तो कितना आसान है, आप आराम से नोट करेंगे। बाकी ये सारी पीडीएफ आपको कहां मिल जाती हैं, BDKDN BSc टेलीग्राम पे जाइए, डाल देते हैं हम सर। ठीक है, और अभी हम जब ये सब करा लेंगे तो फिर पूरी मिला के एक में ही डाल देंगे सर। ठीक है, उसके बाद इसमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। हमने आपको बताया था दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S 80S फॉर स्वेडबर्ग। ठीक है, ये यूनिट होती है सर। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा हमने आपको पढ़ाया, बैक्टीरिया पढ़ा, ये सब पढ़ चुके हैं पीछे, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, जाके देखिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, जिन्हें आप हिंदी में जंतु कोशिका और पादप कोशिका बोला करते थे। ठीक है सर, तो 5 है ये, शॉर्ट में आएगा 3 नंबर में, इससे ज्यादा में नहीं, और पहले तो ये अकेला नहीं आएगा, कम से कम 2 अंतर पूछेगा। अगर आपसे पूछता है तो दूसरा भी एक अंतर हमने इसमें लगा दिया है। ठीक है, क्या है, एक है क्या, होलोकार्पिक, और दूसरा क्या है, यूकार्पिक फंगस। फंगस क्या होता है यार, फंगस मतलब होता है कवक। कवक समझते हो यार, शुद्ध भाषा में कह दो फफूंदी। जैसे अभी कल क्या हुआ, हमारे नाना की एज अच्छी खासी हो गई है, लगभग 70-75 साल एज हो गई है। ठीक है, बहुत साफ सुथरे और बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, मतलब नहीं एक अलग लेवल के व्यक्ति हैं, नॉलेज बहुत है उनके पास। हमने बहुत सारे, वो कहते नहीं है, एक वो क्या बोलते हैं उसे, शेर है पुराने जमाने का, यूं ही नहीं ये चल के सुखन आया है, यूं ही नहीं चल के ये सुखन आया है, और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के, तब जाके ये फन आया है। तो काफी हमने उन्हें फॉलो किया स्टार्टिंग, और बहुत कुछ सीखे। कई हम कहानियां सुनाते हैं, वो उन्हीं की सुनाई हुई हैं बचपन से, क्योंकि हमारे पिताजी थे नहीं, तो हम उन्हीं के पास रहे और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो अब उनके क्या हुआ, तो हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा ये भी एक प्रकार का फंगस ही होता है, कि जब कान में, जैसे नहीं, अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कान में कड़वा तेल डाल लिया, इस तरीके की चीजें डालते रहते हैं, डॉक्टर के पास कौन जाएगा, बोले फंगस है। तो डॉक्टर साहब ने पानी लिया, इंजेक्शन टाइप, उससे धोया तो वो बाहर नहीं आया, वो ही फंगस ही था। तो ये सब कवक के प्रकार होते हैं। ठीक है, फंगस मतलब सरल भाषा में कहते हैं कवक, फफूंदी कह लो यार एक तरीके से। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, यानी इसमें एक कोशिकीय होता है। ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, इसमें थैलस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है यार, सरल भाषा में कहें, ऑर्गन मतलब अंग, रिप्रोडक्टिव मतलब जनन, यानी जननांग कह लो, या प्रजनन करने वाले अंग कह लो सर। ठीक है, थैलस का कुछ पार्ट एक या एक से अधिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, दोनों का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, जैसे ऑल्पीडियम, सिंसाइट्रियम। ठीक है, दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मोनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। ठीक, दोनों के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए, जैसे क्लैडोसिट्रियम। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक समय में एक साथ नहीं होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सरल भाषा में कहते हैं कायिक और जनन।
काई हिंदी में अगर कहें तो काई जन्म एक साथ नहीं होता है, और इसमें क्या है एक साथ होता है। जो इधर लिखा हुआ है उसका उल्टा आप उधर लिख देंगे, ठीक है। आपको पता है जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, उसमें ये पूछा जा सकता है। अगर आप 5 लिखते हैं और पहले अकेला नहीं आइए, 1.5 नंबर में आएगा। 1.5 में अगर आता है तो 2 बार आप लिख देंगे आराम से, कायदे से आप पेपर में करके आ जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे कहां, एक और भी है सर, कोनिडियम और स्पोरेंजियम, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें क्या है भाई भैया, इसमें देखिए क्या, देखिए जिससे रिलेटेड, इसका नाम क्या कोनिडियम है, तो इसमें कोनिडियो 4 के ऊपर अलग से या चेन पे बनते हैं सर, ठीक है। ये कहां बनते हैं, ये क्या नाम है इसका, देखिए स्पोरेंजियम है, तो स्पोरेंजियो 4 के ऊपर या टॉप पर बनते हैं या बीच में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूनिसेलुलर, बाईसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ये नॉर्मली यूनिसेलुलर ही होते हैं सर, ठीक है, यानी एक कोशिकीय ही होते हैं। इनकी प्रत्येक सेल सीधे कैसी होती है, जर्मिनेटेड यानी अंकुरित, डायरेक्ट अंकुरित हो जाती है। इसमें चल या अचल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, ये हाई फंगस होते हैं, एक हमने नाम लिख दिया एस्परजिलस, ठीक है। ये लो फंगस होते हैं जैसे म्यूकॉर, ठीक है भाई। तो ये 3 अंतर हैं, तीनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, जल्द से जल्द लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके लिए लाने की कोशिश रहती है, फिलहाल थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, लेकिन हाँ जितनी भी चीजें हम लाए हैं वो ठोस हैं, उन्हें आप पढ़ते रहिए। बाकी तैयारी आप करते रहिए लगातार, कुछ ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन हम लाने की कोशिश कर पाएंगे उतने ज्यादा ले आएंगे। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए BD KDN BSc। हम मिलते हैं आपसे जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।